और बर्फ के अंदर की ट्रेन। बहुत दूर हिम टापू नाम की एक बर्फीली दुनिया थी, जहां हर चीज सफेद और चमकदार थी। पहाड़, पेड़, तालाब और यहाँ तक कि सूरज की किरणें भी। इस दुनिया के नीचे बर्फ में छिपी थी एक सुरंगों की जादुई बस्ती। वहां रहता था हिमटिक्की, एक नन्हा गोलू मोलू सफेद चूहा। हिमटिक्की को नई सुरंगें खोदना बहुत पसंद था। रोज सुबह उठकर वह अपनी छोटी सी फावड़ी और लाल टोपी पहनकर निकल पड़ता। वह हर दिन कुछ नया खोजता, कुछ नया बनाता। एक दिन सुबह सुबह झरझरा पेंगुइन दौड़ता हुआ आया। उसका ड्रम कांप रहा था। वह चिल्लाया, हिमटिक्की। आज सुबह बर्फ के नीचे से धक 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 की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज चल रही हो। हिमटिक्की चौकन्ना हो गया। चलो चलते हैं, वह बोला और अपनी सबसे गहरी सुरंग की तरफ दौड़ पड़ा। वे दोनों बर्फ की दीवार के पास पहुंचे। हिमटिक्की ने दीवार पर कान लगाया और सच में धक धक धक, शू, टक टक, कुछ तो चल रहा था। तभी वहां पहुंची बर्फू बिल्ली, जो हमेशा रहस्यमयी चीजों की बातें करती थी। उसने धीरे से कहा, ये कोई आम आवाज नहीं है, ये ट्रेन ऑफ नॉलेज है। एक गुप्त ट्रेन जो बर्फ के नीचे छिपी है और सिर्फ उन जानवरों को दिखती है जो साहसी होते हैं और सीखने की इच्छा रखते हैं। तीनों ने तय किया, आज वो उस ट्रेन को खोज कर ही रहेंगे। वे घुमावदार सुरंगों से होते हुए एक बहुत पुरानी नीली बर्फ की चट्टान तक पहुंचे। वहां एक चमकदार पत्थर दबा हुआ था। हिमटिक्की ने जैसे ही उसे छुआ, जमीन हिलने लगी। फटाक से सामने एक पारदर्शी, चमकती हुई ट्रेन उभर आई। उसमें कोई नहीं था, लेकिन उसकी सीटें हिल रही थी और अंदर एक टिकट मशीन खुद ब खुद टिकट छाप रही थी। हिमटिक्की ने डरते डरते एक कदम बढ़ाया और ट्रेन में चढ़ गया। झरझरा और बर्फू ने उसका हौसला बढ़ाया। ट्रेन के अंदर जैसे ही वह बैठा, उसके चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। उसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ मिनटों बाद ट्रेन खुद ही रुक गई। जब वह बाहर निकला, वह सबकी भाषा समझ सकता था। पेंगुइन की टर्राहट, हवा की सीटी, बर्फ के नीचे रहने वाले केकड़ों की गुनगुनाहट और यहाँ तक कि बर्फ में गिरती बूंदों की फुसफुसाहट भी। अब हिमटिक्की सिर्फ एक सुरंग खोदने वाला चूहा नहीं था। वह बना हिम टापू का पहला भाषा विज्ञानी चूहा, जो हर जानवर को उनकी ही भाषा में समझाता, सुलझाता और हंसाता। वह अब हर रविवार को बच्चों को ट्रेन की कहानी सुनाता और सब जानवर उसकी क्लास में आते। बर्फू बिल्ली बोली, सच में जो सीखने की हिम्मत करता है वही ट्रेन ऑफ नॉलेज तक पहुंचता है। शिक्षा, कभी खुद को छोटा मत समझो। जब मन में सीखने की जिज्ञासा हो, तो जिंदगी की सबसे अद्भुत ट्रेन तुम्हारे लिए चल पड़ती है।